नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ। और पिछले कुछ दिनों से दीपावली के बाद से मुझे कम से कम 10 बार मैसेज मिल चुके हैं। शायद ये प्रमोशनल वीडियो चल रहे होंगे या क्या, मैं नहीं जानता। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो डीडीए की हाउसिंग स्कीम चल रही है, सस्ता घर 2024, वो कैसी रहेगी। मैं इसे आसान भाषा में और काफ़ी कम वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने कहा था कि सस्ता घर खरीदना शायद काफ़ी अच्छा रहेगा, अफोर्डेबल है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हर एक सस्ती चीज़ वैल्यू फॉर मनी नहीं होती। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर यदि 25-30% अमाउंट ऐड करके और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और कुछ एम्यूनिटीज एक्स्ट्रा देकर शायद ये यूनिट जो डीडीए बार बार लेकर आ रहा है और इसके बाद फिर कैंसिलेशन में आ जाती हैं, बहुत सारी यूनिट्स फिर से डीडीए के पास इतनी इकट्ठी हो जाती हैं, बार बार ई ऑक्शन या जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जो ये चल रही हैं यूनिट्स, ये लेकर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन डीडीए का पूरा फोकस सस्ते घर पर है, ना कि अच्छे घर पर। मैं तो यही कहूँगा, डीडीए के लिए भी एक सजेशन है कि कम से कम ये कोशिश कीजिए कि सस्ता ना देकर अच्छा दें। कुछ अमाउंट बढ़ाई जाए तो बढ़ाएं, क्योंकि अब ये कहें कि भाई हमारा मोटिव यही है कि हम सस्ते घर दें। देखिए, सस्ते घर लेने के लिए रेडी तो नहीं है लोग। जो ले नहीं रहे हैं, हम उन्हें ज़बरदस्ती क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, 11 लाख से स्टार्ट, 11-12 लाख रुपए से स्टार्ट आपके घर, और फिर कोई नहीं खरीद रहा है। बार बार वही यूनिट्स लेकर आनी पड़ रही हैं मार्केट में। बहुत सारी कैंसिलेशन आ रही हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। मैं ये भी बताऊंगा, जो कुछ आपको सावधानी रखनी है वो बताऊंगा। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो फिर तो बिल्कुल आपके काम की यूनिट्स नहीं हैं डीडीए में, जो अभी यूनिट्स हैं, क्योंकि एक तो बचा हुआ माल है। दूसरा ये है कि इसमें इतनी यूनिट्स हैं, लोग तैयार बैठे हैं सेल करने के लिए। कभी भी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है और आगे भी रहने वाली है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैं ऐसा सजेशन नहीं दे सकता कि आपको कहूँ कि इन्वेस्ट करें। बिल्कुल भी नहीं है इन्वेस्ट के पर्पज़ से, तो आप बिल्कुल भी ना खरीदें। एंड यूजर, वो लोग जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, सर पे एक छत चाहिए। आई विल रिपीट, जिसको सर पे छत चाहिए वही यहाँ पर आए। या फिर आपको लगे कि आप भाई इस टाइप के घर में रह सकते हैं, तो एक बार विजिट करके देख लें। पहले विजिट करें, फिर आपको लगता है कि आप बिल्कुल यहाँ पर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं, बुकिंग अमाउंट पे करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बुकिंग अमाउंट पे करने के बाद पूरी की पूरी फॉरफिट है। आप कैंसिल करते हैं, आप टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, सरेंडर करते हैं, इन दैट केस आप पूरी तरीके से चार्ज किए जाएंगे, आपकी पूरी अमाउंट, बुकिंग अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। और जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं वो अलग से गए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा नुकसान आपका हो, ऐसा लॉस हो। अब फिर से हम आते हैं कि इन्वेस्टर के लिए मैंने क्यों कहा। देखिए, इन्वेस्टर में एक तो सप्लाई बहुत है, सेकंड ये कि रियल एस्टेट में जिस तरीके से रैली चल रही है, जिस तरीके से यूनिट, आप सस्ती से सस्ती यूनिट देख लीजिए, महंगी से महंगी यूनिट देख लीजिए, उनके प्राइस ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल ऐसा देखने को मिल रहा है हर एक सिटी में। लेकिन डीडीए में ऐसा क्यों नहीं हुआ? डीडीए में बिल्कुल नहीं हुआ। और इस वजह से जब मार्केट रैली में थी उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, तो मार्केट जिस दिन स्टेबल होगी तो उस दिन ये डीडीए की स्टेबल होना बड़ा मुश्किल होगा, ये फिर डिक्लाइन जाएगी और उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया है वो कम हो, उसमें लॉस हो। इसलिए मैंने आपको कहा। और बुकिंग अमाउंट क्या है? बुकिंग अमाउंट AWS के लिए 50,000 है, LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए 1 लाख रुपए, और आपको विद इन 60 डेज यानी कि जिस दिन आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, टोटल अमाउंट, जो फ्लैट की टोटल अमाउंट है वो आपको पे करनी होगी। और भी कुछ यदि आपको जानना है, मेरे जो क्वेश्चंस मुझे मिले थे कुछ इसी टाइप के थे कि क्या लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है इन्वेस्टर के लिए, क्या है, जो भी है मैंने सबको मिक्स किया और एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। यदि आपको किसी और पॉलिसीज, रियल एस्टेट से रिगार्डिंग या कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और शेयर करें जिन लोगों को ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।